Dear students, we study progression AP and GP. HP harmonic progression is out of syllabus of 11th NCERT. But harmonic progression may be syllabus JEE Mains and Advanced. So you should also read harmonic progression at home. Now we study third chapter, trigonometry. In trigonometry, first is trigonometric function. Firstly, we study angle. How can we measure angle? अभी तक आपने एंगल केवल डिग्री में मेजर किया है, केवल डिग्री 56 से 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में ही पढ़ा है आपने। अब आपको वो सारी चीज़ें अपन बताएंगे कि और एंगल काय में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। सिमिलरली एंगल भी डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में, मिनट में, सेकंड में और नैनो सेकंड में, और बहुत सारे सेकंड के बहुत सारे हिस्सों में। सेकंड का मतलब है वहाँ पे एंगल की यूनिट है सेकंड, टाइम की यूनिट के साथ ही सेकंड नहीं मेजर किया गया है ना। तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे। एंगल मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट सब 3 टाइप से है। फर्स्ट है सेक्सजेसिमल सिस्टम। In this system, angle measure in degree। सेक्सजेसिमल सिस्टम में एंगल डिग्री में मेजर होता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? डिग्री कैसे आई है? तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। डिग्री का सिंबल ऊपर पॉइंट बिंदी रखा है, वो डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री एंगल के कितने पार्ट्स कर दो? 60 पार्ट कर दो, तो 1 पार्ट उसका 1 मिनट एंगल। 1 मिनट, मिनट के भी 60 पार्ट कर दो, 60 पार्ट कर दो, तो 1 पार्ट उसका क्या कहलाएगा? सेकंड में एंगल कहलाएगा। मतलब अपन देखो, ये तो है 90 डिग्री, ठीक है, और ये सपोज करो इसका 90 का भाग 1 डिग्री। इस 1 डिग्री का भी, ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री का भी 60वां हिस्सा 1 मिनट, और 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा 1 सेकेंड। तो भी बहुत छोटी यूनिट हो गई एंगल की। इतनी छोटी यूनिट एंगल की सेक्सटेंट में काम आती है। जैसे सन का एंगल अपने अर्थ पे बना रहा है कोई ऑब्जेक्ट को, या तुमने देखा होगा रोड वगैरह पे मेजरमेंट करते हैं, वो ये सारे एंगल, छोटे छोटे एंगल वो कैलकुलेट करके बता देता है। तो हमारा पहला है सेक्सजेसिमल सिस्टम में एंगल का मेजर करते हैं डिग्री में। अब दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। In this system
एंगल मेजर इन रेडियन। और इसमें रेडियन में एंगल है। अब इसके बाद इसकी क्या सिस्टम, क्या है, रिलेशन क्या है, पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम एंगल रेडियन में नापते हैं, इसमें जमा करते हैं। पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री, मतलब पाई एंगल में लग जाती है, तो मतलब समझ लेना कि वो रेडियन में एंगल मेजर करते हैं। देखो, हम माइक नहीं लगा पाए थे, शायद आवाज़ आई होगी, फिर भी हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको, है ना। हम 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक का। क्या है 3rd चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री में? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला टॉपिक आता है एंगल मेजरमेंट। तो अभी तक हमने ये देखा कि एंगल हम केवल डिग्री में ही मेजर करते थे, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब, है ना। अब हम एंगल और भी यूनिट में मेजर करेंगे, जैसे कि लेंथ हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर इनमें मेजर करते हैं, ऐसे एंगल भी बहुत सारी यूनिटों में मेजर होगा और अदर यूनिटों में भी। तो वो एंगल मेजरमेंट की टोटल कितनी सिस्टम है, कितने यूनिट हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें से पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं, और डिग्री में मेजर करने के लिए 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, जो मिनट है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जब भी एंगल का छोटा सा भाग है, बहुत स्मॉलेस्ट एंगल मेजर कर लेते हैं सेकंड में, फिर और भी ये नैनो सेकंड, मिली सेकंड, ये सारे हैं। मतलब इस एंगल के स्मॉल पार्ट, जो हमारा एक एपरेटस होता है सेक्सटेंट, जिससे हम सन वगैरह की एंगल निकालते हैं, बहुत दूर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का एंगल निकालते हैं टेलीस्कोप से। तो वो सारे एंगल हमारी आँख पर पड़ते हैं, तो वो कितने एंगल पे हैं, तो वो डिग्री में नहीं आते, वो तो बहुत छोटे एंगल रहते हैं, स्मॉल एंगल। तो उन एंगलों को मेजर करने के लिए यह मालूम पड़ा कि 33.1 एंगल डिग्री एंगल चाहिए, तो 0.1 डिग्री एंगल मतलब वो छोटा एंगल है, तो उसे हम मिनट सेकंड में मेजर कर लेते हैं। तो डिग्री में 3 भाग होते हैं डिग्री में, एक तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा एक सिस्टम हो गया एंगल में। अब दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल हम रेडियन में मेजर करते हैं, और रेडियन में भी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा एंगल मेजरमेंट है, पाई रेडियन। अच्छा, तीसरा सिस्टम है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, मतलब हमारे इंडियन सिलेबस में नहीं है। ग्रेड सिस्टम इंग्लैंड में चलता है, उन्होंने वहाँ क्रिएट किया था, अब वो चलता है कि नहीं वहाँ पे हम मालूम नहीं, लेकिन ये 2 सिस्टम मेन हैं, और बुक में भी हमारे ये दोनों ही हैं, है ना। फिर भी हम ग्रेड सिस्टम लिखवा दे रहे हैं आपको। तो थर्ड है ग्रेड सिस्टम, हम आपको बता दे रहे हैं 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो अब देखो, जो प्रॉब्लम हो गई ना, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, तो उल जलूल बात रिलेशन हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहा। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, ये कोई ग्रेड सिस्टम है, तो जे सही रहा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये बात समझ में आने वाली है। तो इसलिए ग्रेड सिस्टम हमने अलाउ नहीं किया है। फिर भी यदि आपको पढ़ना है तो कॉम्पिटिटिव बुक देखोगे आप किसी में, तो उसमें मिल जाता है, और रिलेशन भी है इनमें। अच्छा, अब ये ठीक है कि भाई 2 सिस्टम हमने पढ़ ली, एक रेडियन और एक डिग्री। अब थर्ड सिस्टम हम ग्रेड GRAD ग्रेड सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। अब इनमें आपस में रिलेशन भी चाहिए हमें, क्या रिलेशन है। तो
तो अब हम देखो डिग्री से रेडियन बनाएंगे और रेडियन से डिग्री बनाएंगे। तो देखो अब क्वेश्चन है, to convert degree into radian, degree into radian। हम डिग्री को रेडियन बना रहे हैं तो लिखेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई इन डिग्री बाय पाई अपॉन 180, देन वी गेट रेडियन। यदि हम डिग्री में पाई अपॉन 180 का इंटू कर दें तो वो रेडियन में आ जाता है। देखो कैसे, जैसे 60 डिग्री, अब हमें इसको रेडियन में बदलना है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। अब जैसे तुमने इसका इंटू किया तो ये अपने आप रेडियन में चले गए, तुम तो सी लगा दो, यूनिट तो लिखोगे आप। जैसे हमने लिख दिया 1 इक्वल टू 100, तो मैं क्या समझ में आ जाए, तो बेवकूफ़ी है। क्या मतलब 1 बराबर 100? ये तो कोई बच्चा भी कहेगा ये क्या बेवकूफ़ी है, व्हाट इज दिस। और यदि हमने ये लिख दिया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो फिर आपको समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 मीटर इक्वल। तो देखो यहाँ पे आप यूनिट नहीं लिख रहे थे, इतनी सी गलती, तो 1 इक्वल टू 100 लिख दिया, तो ये तो बेवकूफ़ी लगी। और यदि आपने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा तो आप बहुत समझदार हैं, बढ़िया लिखा है आपने, हाँ ये बात सही है ना। तो ऐसा होता है, तो आप यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है। इसलिए तो कहते हैं कि कभी भी रफ कॉपी हो चाहे फेयर कॉपी हो चाहे एग्जाम हो, यूनिट लिखना चाहिए। तो ये देखो हमने जो डिग्री लिखा और जे क्या लिख दिया रेडियन, तो लिखा है मतलब सही है। और यदि ये नहीं लिखे होते तो फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती 1 इक्वल टू 100 की, है ना। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, 63 जा तो ये आ गया हमारे पाई अपॉन 3 रेडियन। तो 60 डिग्री पाई अपॉन 3 रेडियन के इक्वल है। इसके बाद और करें, मालूम पड़ा 45 डिग्री, देखिए तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन सी। इनको सॉल्व करो, 45 4 जा तो पाई अपॉन 4 रेडियन, तो 45 डिग्री पाई अपॉन 4 रेडियन के बराबर है। अब देखो टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई इन रेडियन, then we get डिग्री। वो ये कह रहा है कि यदि हम किसी रेडियन में 180 अपॉन पाई का इंटू कर दें तो हम डिग्री में जाते हैं। एग्जाम्पल पाई अपॉन 3 रेडियन, इसको डिग्री बनाऊं तो पाई अपॉन 3 डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई का इंटू कर दो। ये देखो जी डिग्री बन गई, ये रेडियन में और ये डिग्री बन गई। पाई से पाई कैंसिल, 3 का इसमें कर दोगे तो 60, तो पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री आ गई। तो आ गया ना मेथड समझ में। इनको हम आपस में बदल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में आपस में भी रिलेशन है, वो भी लिख लो।
चलो रिलेशन इसमें नहीं दिया, हम बता देंगे, है ना। अच्छा, अब ये रेडियन जो एंगल होता है वो सर्कल से क्रिएट होता है, सर्कुलर एंगल होता है जी। तो एक फार्मूला और है, इन सर्किल जिस सेंटर है, ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ क्या है L, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना है थीटा, और इस सर्किल की रेडियस क्या है R। तो रिलेशन बिटवीन एंगल लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इन तीनों में रिलेशन। तो एक बात ध्यान रखना, इस रिलेशन को बनाने से पहले एक बात बहुत कंपलसरी है कि एंगल रेडियन में होना चाहिए। इफ हम लिख रहे हैं, ये विशेष तौर से लिख रहे हैं ये बात, इफ एंगल थीटा इन रेडियन देन एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला तभी लगेगा जब एंगल रेडियन में हो, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं होगा। डिग्री में यदि लगा दिया तो कट जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, हम इसका यूज भी करेंगे। अब देखो, हम कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपन, जैसे सपोज करो वन रेडियन को डिग्री बनाना है, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बोला था, 180 अपन पाई का इंटू कर दो, 1 इंटू 180 अपॉन पाई, ये काय में आ गए, डिग्री में आ गए। अब डिग्री में पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, रखो 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 11 और ये हो गए 90, 630/11 डिग्री। ये आंसर है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि डिग्री में यदि आंसर है तो उसे मिनट सेकंड तक निकालो, आप अपॉन में नहीं छोड़ सकते, वो तो गलत है। तो भाई एक काम करो, डिवाइड दे दो 630 में 11 का, ये आ गया बस। तो क्या आ गया, 57 3/11 डिग्री, ये आ गया। अभी भी गलत है, मतलब जो पॉइंट वाली डिग्री है इसे डिग्री मत छोड़ो, आप मिनट सेकंड में बदलो। तो देखो 57 डिग्री 3/11, जो पॉइंट वाली डिग्री, इसमें कितने का इंटू कर दो 60 का, तो ये मिनट बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो देखो हमें डिग्री को यदि रेडियन मिनट बनाना है तो कितने का इंटू कर दें 60 का। अब बोलो, तो 57 डिग्री 180/11 मिनट। अब 180 में 11 का डिवाइड दो,
अब तो नहीं जा रहे आप, तो जो हो गए 57 डिग्री 16 4/11 मिनट। मिनट को भी पॉइंट में नहीं लिख सकते तो इसे सेकंड बना लो। 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 इंटू 60, अब ये काय में हो गए सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो तो जो होगा 240/11, तो 21.8 आ रहा है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रॉक्स आ रहा है 21.8, तो हमने इसे लिख दिया 22। तो अब 1 रेडियन की वैल्यू जी हो गई आपकी अप्रॉक्स में, है ना। तो अब ध्यान रखें अब आप, है ना, कि रेडियन को डिग्री बनाना है तो यहाँ पे नहीं छोड़ना आपको। जो पॉइंट में डिग्री आ रही है उसको आप मिनट बनाओ। मिनट बनाने के लिए पॉइंट वाली डिग्री में 60 का इंटू कर दो, जो मिनट बन गए। फिर मिनट भी यहाँ पे नहीं छोड़ना, आप डिवाइड दो और जो पॉइंट में मिनट आ रहे हैं उनको सेकंड बदल लो, फिर आप छोड़ दो, अप्रॉक्स कर दो, फिर आप तो क्लियर हो गई ना आपको। इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। और करें हम क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। हमें रेडियन फाइंड करना है। -47 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट इन रेडियन। इस डिग्री को हमें रेडियन बनाना है। देखो आपको एनसीईआरटी बुक में प्रैक्टिस के लिए कम क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे। आपको आने तो लगेंगे, मेथड तो आने लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो नूतन ले लो। नूतन बुक मतलब आरबी त्रिपाठी की 11th की, तो सेम है दोनों। उसमें क्वेश्चन 50 हैं, इसमें 5 हैं, ऐसा चलता है, तो प्रैक्टिस उससे भी हो जाती है। या फिर आरडी शर्मा ले लो 11th की, है ना। दोनों में जौन सी जिस पे हो, और यदि नैया खरीदना है तो फिर नूतन ही लेना, क्योंकि अब नूतन चलती है अपने एमपी बोर्ड में, इसलिए, है ना। और अब हम देखो इसको हम रेडियन बना रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, डिग्री को रेडियन बनाएंगे हम, मिनट को तो रेडियन नहीं बनाएंगे। तो पहले मिनट को डिग्री बना लो। तो देखो -47 डिग्री प्लस ये है 30 मिनट है ना, इसमें 60 का डिवाइड दे दो, तो ये भी क्या बन गए, डिग्री बन गए। देख लो कोई डाउट है क्या इसमें। क्या कह रहे हैं हम, 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें मिनट को डिग्री बनाना है, तो हमने 60 का क्या दे दिया, डिवाइड। -47 प्लस 1/2 डिग्री। डिग्री सेट कर लो। 94 प्लस 1/2 मतलब 95/2 डिग्री। इस पूरे को हमने क्या कर लिया, डिग्री बना लिया। अब आप इसको रेडियन बनाओ। तो देखो पूरी सिस्टम चलता है यूनिट से, जहाँ डिग्री है, और इसमें हमने रेडियन बनाने के लिए कितने का इंटू कर दिया, π/180 का, तो ये क्या बन गए, रेडियन। अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें पाई की, रेडियन में पाई की वैल्यू नहीं हटाते, पाई पड़ा रहने दो। रेडियन में पाई लगता है, लगा सकते हो। इन दोनों को कट कर दो,
1936, तो ये आ गए -19π/72 रेडियन। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने डिग्री को क्या बना लिया, रेडियन बना लिया। अब हम रेडियन को डिग्री बना रहे हैं। तो देखो रेडियन को डिग्री बनाए हम, कौन सा कर दें, सेकंड का सेकंड ही कर दे रहे हैं, सेकंड का सेकंड ही कर दें। देखो सेकंड है -4 रेडियन, -4 रेडियन कन्वर्ट इन डिग्री। तो देखो -4 रेडियन, रेडियन को डिग्री बनाने के लिए कितने का इंटू करते हैं, रेडियन को डिग्री बनाने के लिए 180/π है ना। ये बन गई डिग्री हमारी -4। अब इसमें डिग्री में पाई की वैल्यू 22/7 लिखा सकती है, रेडियन में पाई की वैल्यू नहीं लिखा सकती वो, है ना। तो देखो माइनस जे कट कर दो, तो ये हो गए 360 × 7/11 डिग्री। ये आ गया। इसमें डिवाइड दे दो, 2520 में डिवाइड दो 11 का, एक बार चेक कर लो यार कहीं इंटू में मिस्टेक तो नहीं हो गई। -4 रेडियन है ना, इसमें 180/π का इंटू कर दिया, तो डिग्री बन गई, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, कट कर दिया 11 2 360 × 7 0 0 साचिंग वैल्यू 2 लग गई 4 7 1 4 2520 डिवाइड दे तो 11/22 बचे 3 होगा 2 तारे 11 दूनी 22 10 होगा 100 गया, सही है। तो क्या आ गया 229 1/11 डिग्री। इस डिग्री को मिनट बना लो, तो ये डिग्री और 1/11 × 60 ये क्या बन गए मिनट। तो 60 में आप 11 का डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएंगे -229 डिग्री 5/11 मिनट। इस मिनट को आप सेकंड बना लो, तो 5/11 × 60 ये सेकंड आ गए, 5×31 300/11 सेकंड। 300 में 11 का डिवाइड दे दो, तो 27.229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकेंड अप्रॉक्स। तो आ गया ना मेथड समझ में। तो इस टाइप से आप डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री बनाओगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पूरा करोगे। हम इसका आंसर मिला लें यार, जो 3.1 सही है कि नहीं, कहाँ पे आंसर। थ्री 3.1 का फर्स्ट का सेकंड सही है, जो भी है, और जो है सेकंड का सेकंड में 29 सेकंड। अच्छा, इनमें 29 सेकंड आ रहा है, तो इसमें टेंशन मत लेना। कोई अदर बुक में जो होगा एक बार डिवाइड और दे के देख ले, मेरे ख्याल से यही है आंसर, है ना। अरे कैलकुलेशन तो तुम्हें करना है, डिवाइड तुम्हें देना है, देख लो गलती तो नहीं होगी, है ना। अच्छा, इस टाइप से होगा। अब हमने एक आपको फार्मूला लिखवाया था, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो उस पर हम कल क्वेश्चन करेंगे। आज आप केवल नूतन यदि है तो बढ़िया, आर.डी. शर्मा है तो बढ़िया है, नहीं तो एनसीईआरटी में कम है थोड़ी क्वेश्चन। जे डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदल लेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं थोड़े से, वो भी कर लो, है ना। और नहीं हो तो हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाउट लिख के भेज देना। क्वेश्चन यदि आप नूतन वगैरह का है तो फिर उसका नंबर मत भेजना, क्वेश्चन लिख के भेजना अलग से, है ना, तो हम वो कर देंगे।
इसके बाद अब हम बाकी क्वेश्चन कल करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना।